टोयोटा प्राडो के बम पर डेंट था। इसके मालिक ने डेंट कभी मुरम्मत नहीं कराया। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। कि सुनने वाला इसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? एक नौजवान मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा प्राडो में दफ्तर से डीएचए में वाक़या घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफ़ात में ही वाक़या था। अचानक इसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी इसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। टक की आवाज़ के साथ एक ईंट इसकी नई गाड़ी के बम पर लगी थी। इसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा देखा जिस पर काफ़ी बड़ा डेंट पड़ चुका था। इसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और ज़ोर से झंझोड़ा, अंधे हो गए हो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो ज़ोर से धाड़ा। मैली कुचली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। साएं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। इसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशीबी इलाके की तरफ इशारा किया। इधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वज़नी है, मुझसे उठ नहीं रहा था। मैं क्या करता साईं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशीबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ है और साथ ही एक व्हीलचेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वज़न के बायस बच्चे से व्हीलचेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी, और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवा कर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसा फंदा सा लग गया। इसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। इसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हीलचेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा हुआ था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 50,000 निकाले और खपखपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से इसकी खराशों को साफ किया और व्हीलचेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से इसे देखता रहा और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। इसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दवाएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो प्राडो इसके पास मज़ीद 5 साल रही, ताहम इसने डेंट मुरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई इससे पूछता तो वो बस यही कहता कि ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियाँ करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम इसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहाँ मुलाजमत, बिजनेस, ख़ानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं
ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بکھری پڑی ہیں۔ اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آئے۔